अस्सलामुअलैकुम। आज मैं भिंडी बनाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जो सबको प्लेटें चटवा देगा। आपने इतनी मज़ेदार अनोखी भिंडी पहले ना कभी बनाई होगी और ना कभी खाई होगी। जो लोग भिंडी शौक से नहीं खाते वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आपकी भिंडी क्यों लेसदार बनती है, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये भिंडी की अनोखी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज जो ये हम भिंडी की रेसिपी बना रहे हैं ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से यहाँ आज हम भिंडियाँ बना रहे हैं। ये हमने 1 kg भिंडियाँ ली थी जो हमने अच्छे तरीके से धोकर एकदम खुशक कर ली हैं और इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। ये हमने बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में भी कटिंग नहीं की और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की ये हमने कटिंग की है। और साथ हमने 4 से 5 हरी मिर्चें भी ली हैं जो हमने इस तरीके से कटिंग कर ली हैं। अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम भिंडियाँ और मिर्चें डाल देंगे। ये जो देसी भिंडियाँ होती हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती हैं और सबसे बढ़कर ये गल भी बहुत जल्दी जाती हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च हमने 2 तरह की ली है, एक हमने ग्रीन वाली ली है और दूसरी हमने येलो कलर की ली है जो हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर ली है। शिमला मिर्च भी हमने ऐड कर दी है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल देंगे चाय का आधा चम्मच, धनिया पाउडर हम डालेंगे चाय का 1 चम्मच, चाट मसाला हम डालेंगे चाय का 1 चम्मच। चाट मसाला आप लाजमी डालेगा ताकि हमारी भिंडी एकदम चटखारेदार बने। और हस्बे जायका हम नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच के करीब बेसन ऐड कर देंगे। आप बहुत ज़्यादा भी बेसन ना ऐड कीजिएगा, सिर्फ हम इसमें 3 चम्मच बेसन डालेंगे। अब हम इसको हल्का सा गीला करने के लिए 3 चम्मच के करीब वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे। अगर आप सिरका नहीं डालना चाहते तो आप लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। अब हम भिंडियों के अंदर मसाले को अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। आप बहुत ज़्यादा भी सिरका ना ऐड कीजिएगा। अगर आपकी भिंडियाँ ड्राई हैं तो आप इसमें मज़ीद 1 चम्मच सिरका डाल सकते हैं, यानी 3 से 4 चम्मच सिरका डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने भिंडियों के अंदर मसाले को अच्छे तरीके से कोट कर लिया है और अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं भिंडियों के अंदर अच्छी तरीके से जज़ब हो जाएं। अब हम लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल या घी। अब हम भिंडियों को फ्राई कर लेंगे। आप भिंडियों को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई कीजिएगा। गर्मियों का मौसम आते ही भिंडियाँ बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम फ्रेश आ जाती हैं और हर एक का दिल भी करता है कि भिंडी खाई जाए। भिंडी की सब्ज़ी वैसे भी बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त बनती है, लेकिन भिंडी बनाने का भी हर एक का अपना तरीका होता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से भिंडी को बना कर खाएंगे तो यकीन माने सब घर वाले भिंडी को खाना बहुत ही पसंद करेंगे। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। भिंडी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। भिंडियाँ काफ़ी हद तक गल भी चुकी हैं क्योंकि ये हमने बिल्कुल देसी भिंडियाँ ली थी जो बहुत ही जल्दी से गल भी जाती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा सख्त वाली भिंडी लेंगे तो वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेंगी तो भिंडियाँ भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप बेहतर यही है कि आप बिल्कुल छोटी छोटी और अच्छी वाली भिंडियाँ लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं हमने भिंडी को फ्राई कर लिया है। अब हम भिंडी के लिए मसाले को तैयार करेंगे। 1 चम्मच हम लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच ज़ीरा। दोनों चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल आप हल्का सा रोस्ट कीजिएगा, जलाइएगा नहीं, ठीक है। ये हमने 2 अदद प्याज लिए हैं जो हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करेंगे क्योंकि जो भिंडियों के अंदर प्याज डाले जाते हैं वो ब्राउन नहीं होते बल्कि खड़े खड़े प्याज अच्छे लगते हैं भिंडियों के अंदर। अभी आप देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर जो हमने मिक्सी में डालकर प्यूरी बना ली है। हम टमाटर कटिंग करके नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर जब बड़े बड़े पीसेस मुंह के अंदर आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। टमाटरों का पेस्ट हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और साथ ही हम इसमें आधा कप के करीब दही भी शामिल कर देंगे। और दही डालने से पहले आप फ्लेम स्लो कर दें ताकि हमारी दही फटे ना। दही जब फट जाती है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आप फ्लेम बिल्कुल स्लो करके दही ऐड कीजिएगा।
यहाँ हमने जो दही और टमाटरों का पानी है इसको हम खुश्क होने तक भून लेंगे। और अगर आप ज़्यादा चटपटा और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देना चाहते हैं तो इसमें आप 3 चम्मच के करीब टमाटर केचप ऐड कर दें। टमाटर केचप ऐड करने से एक तो कलर ज़बरदस्त आ जाएगा और दूसरा टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टमाटर केचप ऐड करने से इसका टेस्ट इतना मज़ेदार हो जाएगा कि बच्चे बड़े सब इसको शौक से खाएंगे। और यहाँ इस स्टेज पर हमने मसाले की बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने केचप डालने के बाद बुनाई कर ली है। अब हमने जो भिंडियाँ फ्राई करके रखी थी, अब हम वो भिंडियाँ भी डाल देंगे और अच्छे तरीके से पकाएंगे, यानी हम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ बुनाई करेंगे। आप बहुत ज़्यादा भी चम्मच ना चलाइएगा क्योंकि भिंडियाँ काफ़ी हद तक गली हुई हैं, तो आप हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो रही है। ना आपने इससे पहले ऐसी भिंडी बनाई होगी और ना ही खाई होगी। और आप देख सकते हैं भिंडी के बीज भी नहीं निकले। कुछ लोग भिंडियाँ लोग बनाते हैं तो उनकी भिंडियों के अंदर से बीज निकलना शुरू हो जाते हैं, जो बिल्कुल खाने में टेस्ट नहीं आता। तो अगर आपको ये भिंडी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मज़ेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।